8 किलोमीटर की ऊंचाई पर देश की सेवा के लिए -70 डिग्री के तापमान पर रहते हैं तैनात भारतीय जवान। जमे हुए खाने को गर्म करके खाने की चुनौती, नहाने पर प्रतिबंध और सर्द मौसम की वजह से कई बीमारियों के होने के खतरे के बीच देश की आन बान शान के लिए रहते हैं हरदम तैयार। आखिर कैसे होती है उन भारतीय जवानों की दिनचर्या? कैसे खाते पीते, नहाते और सोते हैं सियाचिन बॉर्डर पर तैनात भारतीय जवान? और जब सियाचिन इंसानों के रहने के लायक ही नहीं है तो आखिर क्यों सियाचिन बॉर्डर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बना हुआ है? और पाकिस्तान को ऐसा क्यों लगता है कि वो सियाचिन पर अपना कब्जा जमा ले तो वहां से पूरे भारत पर नजर रखी जा सकती है? और क्या था अप्रैल 1984 में चलाया गया ऑपरेशन मेघदूत? और एक तरफ तो सरकार प्रत्येक दिन सैनिकों पर 5 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा कर रही है, जबकि वास्तव में इन सैनिकों के पास पानी का कोई बैकअप नहीं है। जी हां, वर्तमान में ये सैनिक वहां मौजूद बर्फ के टुकड़े को पिघलाकर पीते हैं और तो और इस तरह से वो बर्फ पिघलाकर हाथ मुंह धोने के लिए या खाना पकाने के लिए भी इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। शायद आप समझ सकते हैं कि सैनिकों का जीवन यहाँ पर कैसा होता होगा। लेकिन साथियों, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आइए आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल बताते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर, इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल एक तो ये 24,000 फीट यानी लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। दूसरा, यहाँ हमेशा ऑक्सीजन की कमी बनी रहती है। इसके अलावा यहाँ की ठंड और बर्फीले तूफान हड्डियों को जमा देने वाले होते हैं और इन सबसे खतरनाक है यहाँ अक्सर होने वाली हिमस्खलन, जिसमें कब पूरा का पूरा ठिकाना ही गायब हो जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर भी इतनी सारी चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमारे भारतीय जवान 24 घंटे सियाचिन बॉर्डर पर तैनात रहकर इसकी रक्षा करते हैं। हमारे जवानों के शौर्य का ही परिचय है कि 24,000 फीट की ऊंचाई पर आज भी हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। कहने सुनने में तो हमें ये जरा भी महसूस नहीं होता कि आखिर वो वहां अपना दिन कैसे गुजारते होंगे। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो के माध्यम से सियाचिन के कुछ अनसुने तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब सियाचिन इंसानों के रहने के लायक ही नहीं है तो आखिर क्यों सियाचिन बॉर्डर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बना हुआ है, जिसकी वजह से इतनी खतरनाक जगह पर हमारे जवान तैनात हैं। क्यों सियाचिन बॉर्डर है महत्वपूर्ण? दोस्तों, सियाचिन का महत्व सियाचिन के इतिहास से जुड़ा है। दरअसल भारतीय पाकिस्तान पार्टीशन के बाद इस ग्लेशियर वाले इलाके पर सबसे पहले पाकिस्तान की नजर पड़ी और फिर उसे ये समझते देर न लगी कि अगर वो सियाचिन पर अपना कब्जा जमा लेगा तो वहां से पूरे भारत पर नजर रखी जा सकती है। हालांकि दोस्तों, ऐसा करने के लिए वो सीधे तौर पर सियाचिन पर कब्जा नहीं कर सकता था, क्योंकि पार्टीशन के समय दोनों देशों के बीच शांति और अमन के समझौते हुए थे और इसी वजह से उसने सियाचिन पर चोरी छिपे घुसने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच भारतीय सैनिकों को इसकी खबर लग गई और फिर क्या था, 1981 के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबे को नाकाम करने के लिए सियाचिन के पूरे इलाके का नक्शा तैयार कर लिया। उधर पाकिस्तान को भी ये खबर लग गई कि भारत को उसकी चाल की खबर लग गई है, इसलिए हड़बड़ी में पाकिस्तान ने अपनी सेना सियाचिन के लिए रवाना कर दी। आपको बता दें कि पाकिस्तान बॉर्डर पर पहले पहुंचे कि इससे पहले ही भारतीय सेना ऑपरेशन मेघदूत के तहत पाकिस्तानी सेना से पूरे एक हफ्ते पहले ही सियाचिन की चोटी पर पहुंच गए और फिर चोटी पर पहुंचते ही भारत ने वहां तिरंगा लहराते हुए यह ऐलान कर दिया कि सियाचिन भारत का है। दोस्तों, ऑपरेशन मेघदूत अप्रैल 1984 में लॉन्च किया गया, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तानियों ने सियाचिन को कब्जाने की नापाक इरादों को खत्म नहीं किया। जी हां, 1999 तक पाकिस्तान ने भारत पर सियाचिन के लिए कई हमले किए, लेकिन हर बार पाकिस्तानियों को भारतीय सेना ने धूल चटाई। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि क्यों सियाचिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। आइए अब ये जानते हैं कि सियाचिन बॉर्डर पर हमारे जवानों का जीवन कितना कठिन होता है। सियाचिन की चुनौती।
दोस्तों बात करें अगर सियाचिन के चुनौतियों की, तो सीधे सीधे शब्दों में आप ये जान लीजिए कि जितना हमारे जवानों के लिए दूसरे देश के दुश्मनों के सैनिकों का खतरा नहीं होता, उससे ज्यादा खतरनाक तो वहां का सर्द मौसम है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जवानों को पाकिस्तान के सैनिकों से लड़ने के लिए उतनी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती जितनी कि वो सियाचिन में एक एक दिन बिताने के लिए करते हैं। दरअसल वहां -70 डिग्री तापमान हड्डियों को जमा देने वाला होता है। उस पर भी लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बर्फीली हवाएं और तूफान और अचानक से आने वाला हिमस्खलन भारतीय जवानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको बता दें कि बेस कैंप से लेकर हाई एल्टीट्यूड पोस्ट तक लगभग 10,000 सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। ये हमेशा जवाबी कार्यवाही के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मशक्कत वहां इन्हें सोने और खाने पीने के लिए करना होता है। जी हाँ दोस्तों, इनके खाने पीने का सामान भी केवल हेलीकॉप्टर से ही भेजा जाता है। उस पर भी वहां हेलीकॉप्टर को लैंड कराने की सुविधा नहीं होती, जिस वजह से चलते हुए हेलीकॉप्टर से खाने के डब्बे नीचे फेंके जाते हैं। फिर सैनिक उन डब्बों को लेकर अपने बंकर में जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि जब सैनिकों का खाना हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है तो उन डब्बों में खाना एकदम गर्मा गर्म रहता होगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि उन डब्बों में खाना वहां की ठंड की वजह से पूरी तरह से ठंडा रहता है। पीने वाला सूप तो जमकर ठोस बन जाता है। सैनिक खाने पीने की चीजों को फिर से गर्म करके खाते हैं। जहां एक और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का लेवल बेहद ही कम रहता है, वहां इन सैनिकों को अपनी शारीरिक ऊर्जा के लिए ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है और इसके लिए इन्हें जो जूस, दूध, आलू, अंडे जैसे खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं वो भी जमकर ठोस हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आलू और टमाटर तो ऐसे जम जाते हैं कि उन्हें आसानी से काटा भी नहीं जा सकता, बल्कि हथौड़ी की मदद से तोड़कर खाना पड़ता है। अब जब फूड आइटम्स जमकर इतने ठोस हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि सैनिकों को वहां पीने के लिए पानी को हमेशा गर्म करना पड़ता होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन सैनिकों के पास पानी का कोई बैकअप नहीं होता। जी हाँ, दरअसल ये वही मौजूद बर्फ के टुकड़ों को पिघलाकर पीते हैं और तो और इसी तरह से वो बर्फ पिघलाकर हाथ मुंह धोने के लिए या खाना पकाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। आप समझ सकते हैं कि सैनिकों का जीवन यहाँ पर कैसा होता है। इसके अलावा यहाँ सैनिकों को नहाने की इजाजत नहीं होती। जी हाँ, दरअसल यहाँ गर्म पानी में नहाने पर भी सख्त ठंड की वजह से किसी भी जवान के बेहोश हो जाने का खतरा बना रहता है, इसलिए इन्हें नहाने की इजाजत नहीं होती। खान पान और दिनचर्या में इतने सारे बदलाव के कारण ज्यादातर जवान को पाचन और कब्ज की समस्या रहती है। इसके अलावा यहाँ कुछ जवानों को फ्रॉस्ट बाइट नाम की एक दुर्लभ बीमारी हो जाती है। ये बीमारी भीषण ठंड की वजह से होती है। इन्हें भूख की कमी, नींद न आने और यादाश्त कमजोर होने जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर हमारे सैनिक दुश्मन देश से ज्यादा यहाँ की जानलेवा ठंड से लड़ते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि इस खराब मौसम के कारण 1984 से लेकर अब तक 850 से ज्यादा सैनिकों की जान जा चुकी है। जी हाँ, इतनी जाने किसी युद्ध में नहीं बल्कि इस जानलेवा ठंड की वजह से गई है। हालांकि इतनी कठिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए भारत सरकार यहाँ रोजाना 5 करोड़ तक का खर्च करती है, लेकिन फिर भी सच तो यही है कि इन सैनिकों का जीवन सियाचिन बॉर्डर पर किसी नरक के समान होता है। 15 से 24 हजार फीट की ऊंचाई पर तैनात रहने वाले ये सैनिक कपकपाती ठंड में कभी भी बेहोश होकर गिर सकते हैं और तो और बेहोशी के इस हालत में इन्हें वहां से रेस्क्यू करके अस्पताल तक ले जाना भी काफी मुश्किल काम होता है। दूसरी ओर ये भी है कि इतनी सारी कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए भी सैनिक हमारे देश के लिए, देश की आन बान शान, गौरव और अभिमान के लिए सियाचिन की हर चुनौती से लड़ते रहते हैं। जहां सियाचिन का अर्थ एक ऐसी जगह से है जहां गुलाब के फूल खिलते हैं, वहां हमारे सैनिक कांटों से भरी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए देश के लिए वीरता से डटे रहते हैं। साथियों, आपको क्या लगता है, सरकार द्वारा इन्हें कुछ अलग सुविधाएं मिलनी चाहिए? यदि हाँ तो कौन सी सुविधा जिससे ये देश सेवा करते हुए वहां थोड़ी राहत भरी जिंदगी जी पाएं? लेकिन सरकार तो पहले से ही रोजाना 5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तो साथियों अपना जवाब हमें कमेंट में अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।